Good morning, dear students. I am Santosh Jaiswal, your English teacher. Dear students, in previous class we completed your first chapter. So today we are going to learn your second chapter, that is a story. First of all, I requested you all to keep a textbook in front of you and read with me. We will study in both languages, English as well as in Hindi. So let's start the chapter. A man in the cave. केव मीन्स गुफा। तो गुफा में एक आदमी। जेनर क्या है उसे भी हम पढ़ लेते हैं। अ मैन इन द केव इज अ थ्रिलर। ये अ मैन इन द केव जो एक क्या है, नाटक है जिसको हम थ्रिलर बोलते हैं। थ्रिलर मीन्स होता है सनसनीखेज नाटक। ये सनसनीखेज नाटक क्या होता है, जिसमें आपको लगातार ये लगा रहे कि अब क्या होगा, अब आगे क्या होने वाला है, अब आगे क्या होने वाला है। तो ये होता है एक थ्रिलर। अ थ्रिलर डिस्क्राइब्स अबाउट एन यूजुअल एक्सपीरियंस। इट यूजुअली प्रेजेंट्स डेंजर और गिव्स द रीडर अ सेंस ऑफ एक्साइटमेंट। जो थ्रिलर होता है, जो ये सनसनीखेज नाटक होता है, ये हमें एक असाधारण सा अनुभव कराता है। असाधारण यानी अजीबोगरीब अनुभव कराता है, फीलिंग कराता है, जिसमें कि पढ़ने वाले को हमेशा उसके अंदर एक हलचल मचा रहता है कि अब क्या होगा। तो चलिए हम इसी के साथ इस स्टोरी को शुरू करते हैं और इंग्लिश में रीड करेंगे और साथ साथ में इसका हम हिंदी मीनिंग भी समझते चलेंगे। विष्णु एंड छोटी हैड कम टू गांडीकोटा ऑन अ वेकेशन विद दियर ग्रैंड पेरेंट्स। विष्णु और छोटी नाम के दो बच्चे हैं जो कि गांधीकोटा में आए हुए हैं अपने दादा दादी के यहाँ छुट्टियों पे। इट इज़ अ स्मॉल क्वाइट टाउन सराउंडेड बाई ग्रीन हिल्स एंड सम एंशियंट ruins। अब ये जो गांधीकोटा है, ये क्या है, एक छोटा सा शांत सा नगर है जो कि चारों तरफ से हरे पहाड़ियों से घिरा हुआ है और कुछ प्राचीन खंडहर वहाँ है। ruins मतलब खंडहर, एंशियंट मतलब प्राचीन और हिल्स मतलब पहाड़ी। दे पार्टिकुलरली लव्ड गोइंग फॉर वॉक्स एंड स्पेंट आवर्स एक्सप्लोरिंग द ओल्ड टेम्पल्स इन अ फोर्ट नियर बाई। ये दोनों जो बच्चे हैं, विष्णु और छोटी, ये खास तरीके से ये पैदल चलना और कुछ घंटे अपना बिताना काफ़ी पसंद करते हैं पुराने मंदिरों में, और जो कि वहाँ पे आसपास मौजूद है। समटाइम्स दे प्रिटेंडेड टू बी रूलर्स ऑफ एन एंशियंट किंगडम। प्रिटेंडेड का मतलब होता है दिखावा करना और किंगडम का मतलब होता है साम्राज्य। कभी कभार ये मौज मस्ती में क्या करते हैं, अपने आप को ऐसा दिखाते हैं कि वो उस साम्राज्य के शासक हैं। एट अदर टाइम्स दे प्लेड हाइड एंड सीक। और दूसरे समय पर वो लुका छुपी का खेल खेला करते हैं। कैच मी इफ यू कैन सेड विष्णु एंड ही रैन अहेड। विष्णु छोटी से कहता है कि मुझे यदि पकड़ सकती हो तो पकड़ो, और ऐसा बोल के वह आगे की ओर दौड़ना शुरू कर दिया। आई विल कैच यू इन अ मिनट रिप्लाइड छोटी एज सी फॉलोड। और फिर छोटी ने रिप्लाई किया कि मैं तुम्हें 1 मिनट के अंदर पकड़ लूँगी, और ऐसा कह के उसको फॉलो करने लगी, उसके पीछे पीछे दौड़ते हुए जाने लगी। विष्णु वॉज सून आउट ऑफ साइट एज ही वेंट राउंड द कॉर्नर। और विष्णु का कुछ देर बाद क्या हुआ कि वो छोटी की आंखों से दूर चला गया और पास ही में एक कॉर्नर की तरफ बढ़ गया। छोटी न्यू हिज फेवरेट हाइडिंग प्लेस एंड स्माइल टू हर सेल्फ थिंकिंग ही ओंट स्केप फ्रॉम मी। और छोटी जानती थी कि उसका छुपने का सबसे पसंदीदा जगह कौन सा है, और अपने आप पर वो खुद से मुस्कुराती है और सोचती है कि ये मुझसे बच के नहीं भाग सकता। सी रैन डाउन द हिल्स टूवर्ड्स द ओल्ड टेम्पल वेयर सी न्यू विष्णु वुड बी बट ही वॉज नॉट देयर। वो पहाड़ियों से नीचे धीरे धीरे उतरती है और मंदिर के जो पुराना मंदिर है उसके तरफ बढ़ती है, जहाँ की वो जानती है कि विष्णु यहाँ पे हो सकता है छुपा होगा। लेकिन जब वहाँ पे जाती है तो देखती है कि विष्णु वहाँ पे नहीं था। ही मस्ट हैव गोन टू द केव सी थॉट।
और फिर वो सोचती है कि हो सकता है विष्णु उस गुफा में गया होगा। दिस वॉज अनदर ऑफ हिज फेवरेट प्लेस, अ केव हिडन बिहाइंड सम क्रीपर्स। उसका वो एक दूसरा पसंदीदा छुपने का जगह था, जो कि गुफा क्या था, वो पूरा पेड़ पौधे की पत्तों से ढका हुआ था, लताओं से ढका हुआ था। क्रीपर्स मतलब लताएं, किसी भी प्लांट्स की जो लताएं हैं उससे पूरा गुफा ढक चुका था। विष्णु, आई एम हियर, छोटी कॉल्ड आउट एज शी रीच द केव। जैसे ही छोटी उस गुफा के पास पहुंचती है और विष्णु को आवाज़ लगाती है कि विष्णु, आई एम हियर, मैं यहाँ हूँ। देयर वॉज नो रिप्लाई, और उधर से कोई जवाब नहीं आता है। छोटी कुड नॉट सी एनीवन, और छोटी जो है वो किसी को वहाँ पे आसपास नहीं देख सकती थी। शी वॉज अबाउट टू इंटर द केव व्हेन शी कॉट साइट ऑफ अ पीस ऑफ टॉर्न क्रम्पल्ड पेपर ऑन द ग्राउंड। जैसे ही छोटी उस गुफा के अंदर घुसने वाली थी, तभी उसने एक फटा हुआ मुड़ा तुड़ा पेपर का टुकड़ा देखा, जो कि ग्राउंड पे यानी जमीन पर पड़ा हुआ था। टॉर्न मतलब फटा हुआ, और क्रम्पल्ड मतलब तुड़ा मुड़ा पुराना पेपर। ठीक। सी पिक्ड इट अप एंड स्मूथेंड इट आउट, और फिर उसने उस पेपर को उठाया और उसको सपाट किया, मतलब वो जो पेपर मिला था टुड़ा मुड़ा था तो उसको सहलाया और सपाट किया। हाउ ऑड, कितना बेहुदा है। इट हैड CLP रिटेन ऑन इट, और वो उस पर क्या लिखा हुआ था, CLP लिखा हुआ था उस पेपर पे। जस्ट देन सी हर्ड विष्णु कॉल आउट, छोटी वेयर आर यू। तभी उसने सुना कि विष्णु उसे आवाज लगा रहा था, छोटी वेयर आर यू, छोटी तुम कहाँ हो। हियर सेड छोटी टू विष्णु हु वॉज स्टैंडिंग एट द एंट्रेंस ऑफ द केव, आई वॉज लुकिंग फॉर यू। और तभी छोटी आवाज लगाती है विष्णु को कि मैं यहाँ हूँ, और इस क्या बोलते हैं, गुफा के दरवाजे के सामने हूँ, जहाँ पे गुफा में एंटर करते हैं। मैं तुम्हें खोज रही हूँ, मैं आई वॉज लुकिंग फॉर यू, मैं तुम्हें खोज रही थी। व्हाट हैव यू गॉट इन योर हैंड, आस्क्ड विष्णु। विष्णु उससे पूछता है छोटी से कि तुम्हारे हाथ में क्या है, क्या तुमने पाया है। इट्स नथिंग, जस्ट अ पीस ऑफ पेपर विथ CLP रिटन ऑन इट, सेड छोटी। और छोटी रिप्लाई में जवाब में बोलती है, ये इट्स नथिंग, ये कुछ भी नहीं है, जस्ट अ पीस ऑफ पेपर, ये बस एक छोटा सा पेपर का टुकड़ा है जिसपे कि क्या लिखा हुआ है, CLP लिखा हुआ है। डोंट थ्रो इट, लेट मी सी इट, सेड विष्णु। विष्णु कहता है कि उसे फेंको मत, पहले पहले मुझे दिखाओ। एज सी टूक द पेपर फ्रॉम हर, और वह उस पेपर को उसके हाथ से ले लेता है। ही लुक्ड एट इट केयरफुली एंड सेड, सी इफ यू लुक एट द टॉर्न एज ऑफ द लेटर दैट कुड बी एन E एंड नॉट अ C। तो वो कहता है छोटी से कि यदि तुम इस पेपर को नीचे यानी एज पे देखोगी, इस फटे वाले जो टूड़ा मुड़ा पेपर था उसके एज पे देखोगी, तो ये जो लेटर लिखा हुआ है ये ई नहीं हो सकता है, ये इट कुड बी एन ई एंड नॉट अ सी, ये सी नहीं बल्कि हो सकता है ये क्या लिखा हो, ई लिखा हो। डू यू थिंक इट कुड बी हेल्प, आस्क्ड छोटी। क्या तुम्हें लगता है कि ये हेल्प लिखा होगा, छोटी से पूछता है कौन, विष्णु। हेल्प, माई गुडनेस, मदद, हे भगवान। माई गुडनेस का मतलब हे भगवान। समवन इज इन ट्रबल, कोई मुसीबत में है, ट्रबल मतलब परेशानी, परेशानी में है। वी मस्ट फाइंड हिम, हमें उसे तुरंत खोजना चाहिए, सेड विष्णु। विष्णु ऐसा कहता है। और हर एडेड छोटी, और छोटी उसमें जोड़ती है कि हो सकता है वो लड़का ना हो, लड़की हो। बट वेयर वुड वी गो, लेकिन हम कहाँ जाएंगे। देयर वॉज नो इन द टेम्पल एंड देयर इज नो वन इन द केव। यहाँ आसपास ना तो इस मंदिर में कोई है, ना तो यहाँ गुफा में कोई है। लेट्स ट्राई द मीना बाजार, तो दिस इज अ सीक्रेट पैसेज, सेड विष्णु एक्साइटेडली। और विष्णु उत्तेजित होकर बोलता है कि चलो हम मीना बाजार में जाके देखते हैं। और मीना बाजार क्या है, एक गुप्त मार्ग है, पैसेज यानी मार्ग। ऐसा कह के वो दोनों चले जाते हैं मीना बाजार की तरफ। मीना बाजार वाज वंस अ पॉपुलर मार्केट फॉर रॉयल लेडीज, बट ऑल दैट रिमेंड वाज जस्ट अ फ्यू क्रम्बलिंग वॉल्स। मीना बाजार जो था वो एक समय का
काफ़ी फेमस मार्केट था, किसका? राजशाही महिलाओं का। लेकिन अब क्या है, अब वो वहाँ बस टूटी फूटी दीवारें बची हुई हैं। अ सीक्रेट पैसेज कनेक्टेड इट टू द रिवर विच वाज नाउ ड्राई। और इससे जो एक गुप्त मार्ग निकला हुआ है वो उस एक नदी से जोड़ता है, जो कि नदी इस समय सूख चुकी है। दे रैन टूवर्ड्स इट, और दोनों उस तरफ दौड़ते हुए जाते हैं। देयर दे फाउंड अ मैन विथ हिज हैंड्स एंड फीट टाइड अप। और वहाँ जाके वो उनको एक आदमी मिला जो जिसके हाथ बंधे हुए थे, हाथ और फीट, फीट यानी पैर, हाथ पैर दोनों बंधे हुए थे। ही हैड अ गैग ऑन हिज माउथ, और उसके मुंह पे, माउथ पे एक ठेपी लगा हुआ था कागज का, जिससे कि वो आवाज ना कर सके। गैग यानी ठेपी। एंड वाज स्ट्रगलिंग टू फ्री हिमसेल्फ, और वो अपने आप में काफी जूझ रहा था अपने आप को छुड़ाने के लिए। द चिल्ड्रेन रिमूव्ड द गैग एंड हेल्प्ड हिम फ्री हिज हैंड्स एंड फीट। तो बच्चे क्या करते हैं कि सबसे पहले उसका गैग उसके माउथ से हटाते हैं जो ठेपी लगा हुआ था, और इसके बाद उसको हाथ पैर उसका छुड़ा के उसको एकदम फ्री कर देते हैं। हरी, द मैन सेड, द स्मगलर्स विल बी बैक। जल्दी करो, आदमी ऐसा कहता है, और ये कहता है कि नहीं तो स्मगलर्स वापस आ जाएंगे। स्मगलर्स यानी जो गलत काम करते हैं। दे ऑल रैन द वे थ्रू द सीक्रेट पैसेज। वे सभी इस गुप्त रास्ते से भाग चुके हैं। दे वर सून आउट ऑफ ब्रीथ, हाफना, आउट ऑफ ब्रीथ मतलब हाफना, और वो फिर जल्द ही हाफना शुरू कर देते हैं। डोंट स्टॉप एट रन, पेंटेड द मैन। और भारी सांस में वो आदमी कहता है कि रुको मत, दौड़ते रहो। दे विल बी बैक इन एनी मोमेंट, वो किसी भी क्षण आ सकते हैं। सून दे रीच्ड होम, और जल्द ही वे सभी अपने घर पहुंच गए। दियर पेरेंट्स वर सरप्राइज टू सी देम, और उनके जो दादा दादी थे वो उन्हें देखकर काफ़ी आश्चर्यजनक होते हैं। नाउ टेल अस हु आर यू, छोटी आस्क्ड द मैन। और छोटी उस आदमी से पूछती है कि अब तुम बताओ मुझे कि तुम कौन हो। एंड हु टाइड यू अप, और तुम्हें किसने बांधा था। एडेड विष्णु, ऐसा विष्णु उस लाइन में जोड़ देता है। एंड व्हाई, कंटिन्यूड छोटी, और लगातार कंटिन्यू बोलती है, और क्यों। आई विल टेल यू द होल स्टोरी बट फर्स्ट कॉल द पुलिस, सेड द मैन। और वो आदमी बोलता है कि मैं तुम्हें पूरी कहानी बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आप पुलिस को कॉल लगाइए और पुलिस को बुलाइए। द पुलिस अराइव्ड इन नो टाइम, और पुलिस तुरंत आ जाती है। इन नो टाइम का मतलब तुरंत, पुलिस तुरंत आ जाती है। द मैन दे हैड फ्रीड वाज अ पुलिस ऑफिसर इन प्लेन क्लोथ्स। और फिर पता चला कि जिस आदमी को उन दोनों बच्चों ने छुड़ाया था वो आदमी एक पुलिस ऑफिसर है, और जिसने वो पुलिस का यूनिफॉर्म नहीं पहना था, एक सिंपल क्लोथ पहना था। ही वॉज फॉलोइंग अ गैंग ऑफ स्मगलर्स हु हैड कॉट हिम एंड टाइड हिम अप। वो क्या कर रहा था कि जो स्मगलर्स का गैंग था उनका पीछा कर रहा था, और पीछा करते समय उन स्मगलर्स ने उसको पकड़ा और पकड़ के बांध दिया था। बिफोर दैट ही हैड मैनेज टू राइट हेल्प ऑन अ पीस ऑफ पेपर। और किसी तरीके से वो अपने आप को ऐसा किया कि एक छोटे से कागज़ के टुकड़े पर हेल्प लिखा, और उसको ही हैड थ्रोन इट होपिंग दैट समवन वुड फाइंड इट। और इस आशा के साथ उसको बाहर फेंक दिया कि हो सकता है किसी के हाथ ये हेल्प वाला कागज़ लगेगा, तो हो सकता है मुझे कोई ढूंढने यहाँ तक पहुँच जाए। व्हाट एन एडवेंचर, आई विल टेल माई फ्रेंड्स अबाउट इट, सेड छोटी। एडवेंचर का मतलब साहसिक कार्य। व्हाट एन एडवेंचर, वाह कितना साहसिक कार्य है, मैं अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताऊंगी, ऐसा छोटी कहती है। तो ये था आपका स्टोरी जो हम लोगों ने जाना और पढ़ा। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स चर्चा करेंगे। तो आपका आज का होमवर्क ये है कि इसके जो वर्ड मीनिंग दिया हुआ है आप इसको कॉपी में नोट कर लेंगे। थैंक यू।